हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए, मैंने इस हफ्ते मूवी देखी है श्रीकांत बोला, स्टारिंग राजकुमार राव, ज्योतिका, आलिया फर्नीचरवाला, शरद केलकर और बहुत सारे ऐसे अन्य कलाकार इसमें भरे पड़े हैं। डायरेक्टेड बाय तुषार हीरानंदानी, जिन्होंने सांड की आग बनाई थी और अभी सोनी लीव पे स्कैम 2003 तेलगी की जो कहानी है वो बनाई थी। उनके ये डायरेक्टर है तुषार हीरानंदानी, जिन्होंने हाल ही में लेटेस्ट रिलीज है श्रीकांत बोला वो बनाई है। ये मूवी कैसी है, कंटेंट वाइज कैसी है, गाने वाइज कैसी है, बैकग्राउंड सेटअप वाइज कैसी है, कितनी मजबूती वो ला पाती है स्क्रीन पे, चलिए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। हालांकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास आंखें होने के बावजूद कुछ लोग जो है, मतलब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हम आंखें होने के बावजूद भी हम वो कुछ सपने हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान नेम श्रीकांत बोला, आंखें न होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाता है। बहुत सारे से अपने वो सपने हैं, लोगों के सपने, अपने सपने, सारे सपने वो पूरे कर जाता है। वो किस तरीके से करता है और किस तरीके से हर एक ऑब्स्टेकल को पार कर करके वो विजय हासिल करता है, वही इस मूवी की कहानी है। इसमें टैगलाइन भी है, मैं भाग नहीं सकता, मुझे तो लड़ना ही सीखना है। तो ये टैगलाइन के साथ ये मूवी जो शुरुआत होती है, हमारे सामने गांव प्रस्तुत किया गया है। गांव में एक बच्चा जन्म लेता है, वो भी आंखों से अंधा। बाप के साथ जो बॉन्डिंग बताई है श्रीकांत बोला, प्लेड बाय राजकुमार राव की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस तरीके से दृश्य हमारे सामने रखे गए, किस तरीके से एक बेचारा बाप, लाचार बाप जो है, अपने एक बेटा, ऐसा बेटा जन्म हुआ है जो अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता, उसका वो क्या करेगा। वो मोमेंट जब वो उसे वो ये करने जाता है ना, अंदर मारने जाता है, मतलब दफन करने जाता है, वही सीन को जब राजकुमार राव का कैरेक्टर जो है बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और जब वो वापस गाँव आता है, वापस उसी जगह पे कुछ ईंट रखने की कोशिश करता है, वो सीन जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। वो दृश्य हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है, जहाँ पे हमारे सामने हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं कि किस तरीके से एक बाप जो है अपने मरे हुए, मतलब आंखों से कमज़ोर, आंखें न होने के बावजूद जो है वो इतना अच्छा काम कर जाता है अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, जो मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा। ये दृश्य हमारे सामने बहुत ही मजबूती तरीके से रखे गए हैं। फिर धीरे धीरे करके कैसे राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है श्रीकांत बोला, वो हैदराबाद जाता है ब्लाइंड स्कूल में, जहाँ पे उस जैसे ही लोग जो है वो उनके साथ रहकर वो पढ़ाई पूरी करता है। वहाँ उसे मिलती है देविका मिस, प्लेड बाय ज्योतिका, साउथ की एक्ट्रेस है। वो किस तरीके से उसे ज़िंदगी जीना सिखाती है, ज़िंदगी पे मतलब एक मजबूत ज़िंदगी कैसे जीते हैं, स्ट्रॉन्ग ज़िंदगी कैसे जीते हैं। ऐसी चीज़ें होने के बावजूद, नेगेटिविटी होने के बावजूद हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, वो देविका मिस जो है उसे वो सिखाती है। फिर किस तरीके से धीरे धीरे करके वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है। 10th में 96 आता है, साइंस लेने जाता है। फिर वहाँ पे स्ट्रगल शुरू होती है, जहाँ पे साइंस जो है वो ब्लाइंड पर्सन को अलाउ नहीं करता एजुकेशन। फिर वो किस तरीके से कोर्ट में लड़ाई करता है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। वो अपने ट्रिक्स, अपनी सारी चीज़ें, अपने स्मार्टनेस से किस तरीके से कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, वो ओनर है, उन्हें बोल्ड कर देता है। फिर आगे 12th में 98% बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाता है, एजुकेशन कंप्लीट करता है। फिर किस तरीके से उसे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है। बस उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी जो एक इन्वेस्टर रहता है, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में करता है। फिर वो किस तरीके से एक वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, वही इस पूरी मूवी की कहानी है, जिसमें हर एक फेज में उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वो ऑब्स्टेकल्स को किस तरीके से पार करके अपने लाइफ में विनर बनता है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों का साथ वो पाता है जो मतलब एक अच्छे लोग हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। क्योंकि दुनिया में है ना, हम जब भी अच्छा काम करेंगे ना, तो
अच्छा काम करते 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 हमारे लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हमारे मतलब अच्छाई से ज़्यादा हमारा ईगो बड़ा हो जाता है। उस वक्त अगर हमारे पास ऐसी खूबसूरत मेमोरीज होगी जहाँ पे हम अच्छे लोगों के साथ पॉजिटिव लोगों के साथ बड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जो ईगो है ना वो थोड़े समय के लिए रहता है, जो प्यार है ना वो परमानेंट होता है। फिर किस तरीके से उसके सामने उसका ईगो बड़ा हो जाता है, प्यार से ज़्यादा, काम से ज़्यादा, मेहनत से ज़्यादा, फिर वो किस तरह से गिरता है और फिर से उठता है। वो इस मूवी की कहानी और इसमें कैसे शरद केलकर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर्स वो फिर किस तरीके से वो मतलब एक भोला जो है, भोला इंडस्ट्रीज वो क्रिएट करता है, ठीक है, एक पेपर मेकिंग मशीन है, उस चीज़ से वो स्टार्टअप शुरू करता है, 1 2 3 ऐसे स्टार्टअप ओपन करता है। फिर किस तरीके से लाइफ में मतलब एक लड़की आती है, प्यार की कहानी भी यहाँ पे खूबसूरत तरीके से बताई गई है। अलया फर्नीचर वाला ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी डिसेंट काम किया है, ना ही ओवर एक्टिंग की है ना ही अंडर एक्टिंग की है, जितना दिया था काम उतना अच्छे से किया है। एज राजकुमार राव श्रीकांत बोला जो एक्सेंट पकड़ा है उन्होंने, ठीक है, जो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है इसमें, जो कैरेक्टर के जो न्यूसेंस है, मतलब जो रियल लाइफ श्रीकांत बोला है, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो मतलब चलते हैं, उनका एक्सेंट होता है, बात करने का तरीका होता है, वो जिस तरीके से पकड़ा है ना एज एन एक्टर राजकुमार राव ने बहुत ही अच्छा काम किया है, दिल जीत लिया और आंखों से आंसू आ रहे थे कुछ ऐसे सीन्स में। एक वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में कहूँगा जहाँ पे एक रोड है, रोड पे जब वो राजकुमार राव जो तड़प तड़प के रोता है अपनी मैम के सामने कि उसे पढ़ना है, भीख नहीं मांगनी है, वो अंधा ज़रूर है बट भिखारी नहीं है, उसे पढ़ना है, उसे काबिल इंसान बनना है। वो एक सीन जो है बहुत ही मजबूत तरीके से बताया गया है। एक एयरपोर्ट वाला सीन है, एयरपोर्ट वाला सीक्वेंस जब वो बोस्टन यूनिवर्सिटी के लिए जाना है बट अलाउ नहीं करते, वो सीन बहुत ही इम्पेक्टफुल था, फनी भी था बट अच्छा लगा। फिर बहुत सारे ऐसे सीन्स है, छोटे मोटे लाइट मूवमेंट्स हैं जो हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तुषार हीरानंदानी जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट की है, बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पे इस मूवी में ध्यान दिया गया है। ये जमाल भाई जो है जिन्होंने मतलब गुल्लक आपने देखा होगा, उसमें जो फादर का रोल प्ले किया था, ये मिशन रानीगंज अक्षय कुमार की, उसमें भी वन ऑफ द कैरेक्टर था, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी का कैरेक्टर प्ले किया है। यहाँ पे एक्सेंट मेन होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेंट बहुत ही अच्छा है। शरद केलकर एज अ परफॉर्मर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है। ज्योतिका जी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ यहाँ पे फादर एंड सन की बॉन्डिंग, एक फैमिली की बॉन्डिंग, फिर एक टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग, एक पार्टनर की बॉन्डिंग, ठीक है, एक बिजनेस में जब स्टार्टअप करते हैं तो शरद केलकर और राजकुमार राव के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी बताएगी। जो यहाँ पे जो पार्टनरशिप्स बताई है ना अलग अलग लेवल पे, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड डिसेंट लगी, टू द पॉइंट लगी, ना ही कोई ओवर द टॉप लगी, ना ही अंडर द टॉप लगी, अंडर द बॉटम लगी, कुछ भी नहीं, जो है वो यही है भाई, यही इसी तरीके से हुआ था, यही चीज़ें है। तो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है श्रीकांत बोला। एडिटिंग इस मूवी की क्रिस्प थी, गाने इस मूवी के अच्छे थे, पापा कहते हैं जो बैकग्राउंड में बजता है बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो गाना। एंड एक स्मूथनिंग, ऐसा होना कि नॉर्मली कोई भी मूवी हम देखते हैं ना उसका म्यूज़िक कभी भी आ जाता है, गाने कभी भी आ जाते हैं मूवी में, कुछ सीन्स के लेने देने नहीं है गाने, बट यहाँ पे इस तरीके से गाने को प्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से गाने को रखा गया है ना बीच में कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये मूवी के पार्ट हैं, इस मूवी का हिस्सा है, इस तरीके से गाने को प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी थी, लोकेशन सेटअप किस तरीके से बताया है, प्रेजेंटेशन इस मूवी का बहुत अच्छा था। हालांकि ओवरऑल जो है श्रीकांत बोला अगर आपको देखनी है डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग। फैमिली के साथ जाइए यार, कुछ भी नहीं है इसमें उल्टा सुल्टा, फैमिली के साथ जाएंगे आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही अंदर से इमोशनल कर देने वाली मूवी है, इंस्पायरिंग मूवी है, ठीक है। हमें अपने सपने पूरे करने चाहिए, ठीक है, हमें अपने मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, उल्टा हमें उस सपने को पूरा करने की पूरी मेहनत करनी चाहिए, ये मूवी हमें बताती है।
सो ओवरऑल श्रीकांत बोला जो है वो बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। आप ये मूवी देख सकते हैं। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ दोस्तों। 5 में से 4 स्टार्स फॉर श्रीकांत बोला। अगर आपने नहीं देखी है, आज ही रिलीज हुई है, आप देख के आइए अपने नज़दीकी सिनेमा घर में। और मैं तो यहाँ बोरीवली रहता हूँ, अजंता सिनेमा में मैं गया था, जो हाल ही में रिनोवेट हुई है, तो वो बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप बोरीवली में रहते हो, ठीक है, तो आप अजंता सिनेमा में डेफिनेटली जा सकते हो। वहाँ पे जाइए, उस अजंता सिनेमा को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम जन आए थे, ठीक है, कम जन आए थे, जिस वजह से ये जो मूवी की जो मार्केटिंग है ना, वो उतनी बड़ी नहीं हुई है। कंटेंट वाइज ये मूवी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो। इस मूवी में फादर एंड सन की बॉन्डिंग है, पार्टनरशिप्स इतनी अच्छी तरीके से बताई हैं कि मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है थिएटर में। तो मैंने तो देख ली है, आप अगर देखोगे, कभी भी देखोगे, मुझे बताइएगा कैसी लगी ये मूवी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।